अब इजराइल भी इन इलाकों को निशाना बना सकता है। हालांकि इजराइल की सेना ने अपना प्लान नहीं बताया, लेकिन उसने ये बयान जरूर जारी किया कि वो गाजा के लोगों को लगातार अपडेट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि गाजा के लोगों का कम से कम नुकसान हो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इजराइल अब पूरे गाजा में जंग लड़ेगा, वो भी पूरी ताकत से, क्योंकि इजराइल का कहना है कि हमास ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने मानवीय सहायता वाले इलाकों में रॉकेट दाग दिए और अब इजराइल भी उन इलाकों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से अपील की कि वो स्कूल और अस्पतालों को बख्श दे, लेकिन इजराइल का कहना है कि जब हमास ने स्कूलों और अस्पतालों को नहीं बख्शा तो वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। यानी जंग कोई भी जीते, ये तो पक्का है कि फिलिस्तीन की आम जनता इस जंग में पिसती रहेगी, क्योंकि इजराइल साफ कर चुका है कि वो हमास के कमांडरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, फिर चाहे इसमें कई दिन, महीने या फिर साल ही क्यों न लग जाए। उधर इजराइल से घबराए हमास के नेताओं ने बयान देना ही बंद कर दिया। हमास को डर है कि इजराइल की सेना उनके नेताओं के ठिकानों का पता लगा सकती है, और इसीलिए हमास ने अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैद और अल कुद्स ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू हमजा के बयानों पर रोक लगा दी। हमास को जानकारी मिली कि इजराइल ऐसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है जिनके जरिए वो हमास के नेताओं की आवाज सुनकर उनके ठिकाने और उनकी पहचान का पता लगा सकता है, और इसीलिए हमास ने अगले आदेश तक उन नेताओं को बयान देने से मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमास के ये दोनों नेता अलग अलग जगहों से बयान जारी करते थे और उसके कुछ ही देर बाद इजराइल उस जगह पर अपनी मिसाइलें दाग देता था, और इसीलिए हमास को डर सता रहा है कि इजराइल इन उपकरणों का इस्तेमाल कर उसके नेताओं का पता लगाकर उनका खात्मा कर सकता है, और इसके लिए इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन का साथ भी मिल जाएगा, क्योंकि गाजा से हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, और इसी डर से हमास गाजा में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। और इसीलिए हमास को जैसे ही इजराइल के इन आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल करने की जानकारी मिली, उसने अपने दो नेताओं के बयानों पर रोक लगा दी, और उस वजह से अबू उबैद और अबू हमजा की तरफ से काफी दिन तक कोई बयान सामने नहीं आया। यहाँ तक कि हमास के लड़ाकों के बीच ये अफवाह फैलने लगी कि इजराइल के हमले में वो दोनों नेता मारे गए। लेकिन जब हमास को इस अफवाह के बारे में पता लगा तो उसने अपने लड़ाकों से बात की और उन दोनों नेताओं की सलामती के बारे में बताया, और ये भी जानकारी दी कि हमास के बड़े नेताओं की तरफ से मिले आदेश की वजह से अबू उबैद और अबू हमजा ने कोई बयान जारी नहीं किया, और हमास ने अपने उन दोनों नेताओं को गाजा से दूर किसी ऐसी जगह छिपा दिया जहां इजराइल की सेना का वो आधुनिक उपकरण काम न कर सके, क्योंकि हमास को डर है कि इजराइल का वो खास उपकरण न सिर्फ उन नेताओं के ठिकानों का पता लगा लेगा, बल्कि उनकी असली पहचान भी सबके सामने आ जाएगी, और हमास ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल को शक है कि हमास ने अपने कई नेताओं की पहचान दुनिया से छिपाकर रखी है, और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि हमास ने अबू उबैद और अबू हमजा को गाजा के बॉर्डर वाले किसी इलाके में भेज दिया ताकि वो इजराइल की सेना की पकड़ से दूर हो जाए, और हमास को इजराइल के उस खास उपकरण का तोड़ निकालने का वक्त मिल जाए, क्योंकि अगर इजराइल हमास के नेताओं के ठिकानों पर लगातार हमले करता रहा तो हमास के लिए इस जंग में डटे रहना मुश्किल हो जाएगा।